बीजेपी सरकार छोटी छोटी बातों को लेकर मुसलमानों को एक मतलब पिन की तरह मारता है। और हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। तो ये तो सियासी रोटी सेकने का मतलब हरबा बना दिया है। ऐसा पॉलिटिक्स करो कि किसी तरह वोट बैंक बने और हमारी सरकार आए। और मुसलमान इस चीज में यूज हो रहे हैं। हाँ, मुसलमान अच्छी तरह से हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहे देखें कर्नाटका में हिजाब वाला वो भी इलेक्शन के टाइम में हो, किसी प्राइवेट स्कूल में कभी ये बोलता है अच्छी, लेकिन फिर क्या कहता है अच्छे लोग जाने के बाद चीज़ वही में दब जाती है। लेकिन उस चीज़ को लेकर इतना हो हल्ला हो गया, फिर इलेक्शन में जो बात हो गया। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि कब क्या बोलना है। बिल्कुल, आई लव मोहम्मद कहने से मुसलमानों को फायदा कुछ नहीं हुआ और उन लोगों को पूरी तरह से फायदा हुआ। उन लोगों का वोट बैंक बढ़ गया। अभी जो राहुल गांधी साहब हमारे वोट चोरी का मामला था, कुछ घोटाला था उधर लद्दाख में, क्या कहता है तो सोनम वांगचुक को जेल में कर दिया। ये सब मामला को लेके बीजेपी को चारों तरफ से घेरा जा सकता था, लेकिन बीच में ये हिंदू मुसलमान वाला मामला आकर के वो सब ये फीका पड़ गया। आपकी नजर में मुआशरे का सबसे बड़ा मसला क्या है? मौजूदा दौर में हजरत उलमाए किराम का क्या रोल होना चाहिए? मौजूदा दौर में उलमाए किराम का जो रोल होना चाहिए, अब इस सिलसिले में अगर हम कुछ ज्यादा बोलेंगे जी, तो फिर उलमा की दिल आजारी हो जाएगी, में तकलीफ पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं WBM पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड का गेस्ट है काजी सिलीगुड़ी हजरत मौलाना मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब क़िबला। आज के इस हजरत एपिसोड में हम जानेंगे कि देश की हालत कैसी है और मुसलमानों की हालत कैसी है। आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर बातचीत उनसे करेंगे और हम जानेंगे कि मुसलमानों को किन किन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, देश की बहबूदी भलाई के लिए हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड में नए हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे WBM पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिला ताखिर अब मेहमान की तरफ रुख करते हैं। मैं मोहम्मद नकी अली रजा, आप देख रहे हैं WBM पॉडकास्ट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट चैनल है, और इस पर जो है हमारे एक खास एपिसोड चलता है, हजरत पॉडकास्ट एक खास एपिसोड चलता है जिसमें हमारे जितने भी उलमा हजरात हैं अपनी बातें रखते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं। तो दिल में ख्याल आया कि आप जो है सिलीगुड़ी के काजी शहर हैं और रह चुके हैं और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी जो है पैगाम लिया जाए और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस लिया जाए, जो हमारे सुनने वाले ऑडियंस को अच्छा लगे, उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आए। तो आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं हमारी टीम्स की तरफ से भी, और मैं मोहम्मद नकी अली रजा आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती लम्हा हमें कुछ सीखने के लिए दिया। तो हजरत, पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। नाचीज को खलीलुर रहमान कहते हैं जी। शहर वाले मुझे मौलाना खलीलुर रहमान काजी शहर सिलीगुड़ी जानते हैं। मैं अशरफ नगर में रहता हूँ जी। मकान के नीचे मेरा मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार एंड काजी सिलीगुड़ी का ऑफिस है, और मैं शमसिया हाई मदरसा में अरबिक का टीचर था। वो सरकारी सर्विस शमसिया हाई मदरसा से मैं रिटायर हो चुका हूँ। अभी फ़िलहाल ये MMR एंड काजी यानी मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार एंड काजी के पोस्ट पर बहाल हूँ। इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, ये एक ऑनरेरी पोस्ट है, सरकार अपॉइंट करती है मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, निकाह वगैरह के लिए। तो ये तादमे हयात है, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो काजी रहता है। जी जी। तो मैं अभी इसी जगह हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके बचपन
कैसे गुजरे हजरत? मैं रहने वाला हूँ इस्लामपुर इलाके का। मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ। जी जी। हम लोग गांव के लोग हैं और गांव में सारे लोग माली एतबार से मुनहसिर हैं, डिपेंडेंट हैं खेतों पर। उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेरा बचपन गुजरा है, उस ज़माने में तालीम की ऊंचाई इतनी नहीं थी। पढ़ रहे थे बच्चे, लेकिन स्कूलों में पढ़ रहे थे। कहीं शाज़ो नादिर दो एक मौलाना मौलवी थे किसी किसी गांव में। मेरे वालिद साहब को दिली अरमान पैदा हुआ कि हम अपने बच्चे को मौलाना बनाएंगे, इसलिए सारे ख़ानदान के गांव के बच्चे स्कूल जाते थे और मुझे मदरसा जाना पड़ता था। माशाअल्लाह। मैं इससे अंदर से थोड़ा सा नाला भी था, खुश नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद मुझे जो कामयाबी मिली किसी को वो नहीं। हमारे वो बच्चे जो हमारे साथ स्कूलों में कॉलेजों में पढ़े, उन लोगों को इतनी कामयाबी नहीं मिली। शायद बाप की बात मान लेने का नतीजा यही निकलता है। इसलिए मेरे ख्याल से तो हर बच्चे को चाहिए कि उसके वालिदैन अगर कहें कि आग में कूद जाओ, पानी में डूब जाओ, तो चले जाना चाहिए जी। ताकि माँ बाप का कहा हुआ पूरा हो। और वो माँ बाप के कहने पर अगर अमल करता है तो माँ बाप का मकसद भरा है, यानी वो कामयाब हो जाए। तो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, उनकी चाहत थी। अगरचे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हूँ। जहाँ तक मुझे अल्लाह ने पहुँचाया, मैं खुश हूँ बहुत। माशाअल्लाह। तो हजरत, आपकी तालीमी आगाज कहाँ से हुई? मैं तो गांव से शुरुआत हुई मेरी। उसके बाद फिर दूर दराज एक मदरसे में पढ़ने गया। फिर उसके बाद 8 साल की उम्र में मैं चला गया मुजफ्फरपुर में, दामोदरपुर, सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कायम किया हुआ पहला मदरसा। आज भी है? आज भी है जी। दारुल उलूम अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर। सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल के पहले उर्स में मैं उस मदरसे में दाखिला लिया था और मैं जान रहा था कि सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये कायम करदा मदरसा है, यादगार है। उसी में मेरी तालीम हुई। फिर उसके बाद वहाँ से खानका समरकंदिया रामगंज दरभंगा, वहाँ अभी बाबू हुजूर जो है, बाबू हुजूर के वालिद गिरामी सरकार सैयद नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत करने का भी मुझे मौका मिला। माशाअल्लाह। और उनके मदरसे में, उनका मदरसा कायम होता खानका समरकंदिया, उसी में मैं पढ़ रहा था। मेरे साथियों में पाँचू रसिया के मौलाना इकबाल, जो फारूक आजम MLA के छोटे भाई थे, इंतकाल कर गए, वो थे। मुफ्ती सलीम अख्तर साहब हाल फिलहाल अभी उनका इंतकाल हुआ है, वो मेरे उस्तादों में से हैं। माशाअल्लाह। और वहाँ से फिर मैं चला गया बनारस। बनारस में बहुत दिनों तक रहे। मुहद्दिस सनाउल्लाह साहब, ये आजमगढ़ ज़िला के रहने वाले, उनसे मैंने पढ़ा। ये लोग सदरुस शरिया के शागिर्दों में से हैं। माशाअल्लाह। मौलाना सुलेमान साहब भागलपुरी इमामुल मंतिक वल फलसफा कहलाते थे। उनसे मैंने तालीम हासिल की जामिया हमीदिया रिजविया मदनपुरा बनारस में। और कानून शरीयत के जो मौलिफ हैं काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमा व रिदवान, वो मेरे खासुल खास उस्ताद रहे। माशाअल्लाह। जब मुबारकपुर में जामिया अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी में तब्दील होने लगा, जी जी, और अरबी यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई, हुजूर हाफिज मिल्लत ने दिया, तो उस वक्त काजी शमसुद्दीन साहब शमसुल उलमा वो चले आए अशरफिया, तो मैं उनके साथ अशरफिया चला आया। माशाअल्लाह। और यहाँ हुजूर मुफ्ती आज़म, यहाँ हुजूर हाफिज मिल्लत की खिदमत का भी मुझे मौका नसीब हुआ है। और शमसुल उलमा तो मेरे खास असातिज़ा में थे ही। और इसके अलावा गाहे बगाहे फिर बनारस मुबारकपुर जी जी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ़ लाते थे, तो उनकी खिदमत का बहुत मौका मिला है। और सरकार कला
की भी खिदमत करने का मौका मिला है। उस ज़माने में वो दौरे पे रहते थे बनारस में, तो उनकी भी खिदमत करने का मौका मिला है। सन 74 में मेरी फरागत हुई और फारिग होकर मैं आया घर। ये मेरा तालीमी सफ़र है। आपकी नज़र में मुआशरे का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुआशरे का मसला अभी ऐसा है कि एक शायर का शेर है, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। एक दो मसला हो तब ना। जी जी। तालीमी मसला है, समाजी मसला है, पारिवारिक मसला है, बहुत से मसाइल हैं जिससे आज का मुआशरा दो चार है। खुसूसी तौर पर मुसलमानों में तालीमी कमी, पसमानदगी और मुसलमानों में माली इस्तेहकाम का फुकदान, यानी माली इस्तेहकाम नहीं है, माली एतबार से मुस्तहकम नहीं है जी। तो ये सब बुनियादी मसाइल हैं मुआशरे के, खुसूसी तौर पर मुस्लिम माहौल के जी। तो इसका हल मेरी नज़र में सबसे ये है, ज़्यादा मेरी नज़र में, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उम्मन देखा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी जी, जिसको भारत रत्न दिया गया है, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, जो साउथ के रहने वाले थे और जो सदर जमहूरिया थे और जिन्हें बिल इत्तफाक राय आज के दौर में भी सारे मुसलमान, सारे इंडियंस उनको मानते हैं डायमंड कोहेन और हीना की तरह। वो किस तरह तालीम हासिल की? वो तो एक गुर्बत की धूप में झुलस कर गरीबी का सताया हुआ बच्चा, उसने किस तरह से इल्म हासिल की। अगर वही जज्बा आज के मुस्लिम माहौल में बच्चों में आ जाए तो फिर कामयाबी से उसे कोई रोक नहीं सकता। जी जी। वैसे वालिदैन को, माँ बाप को ये चाहिए जी, लोगों का नजरिया भी बदलता है, नहीं मकान बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे की पढ़ाई तो क्या करेगा पढ़ लिख कर, कहां से कामयाबी मिलेगी, ये गलत सोच है। सबसे पहली अव्वलीन जो तरजीह देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए वालिदैन को, वो बच्चों की तालीम और तरबियत पर। बच्चे अगर तालीम और तरबियत से आरास्ता हो गए तो मकान, जमीन, दुकान, कारोबार, कंपनी सब कुछ खुद जाएंगे। इसीलिए तालीमी एतबार से बच्चों में भी वो जज्बा होना चाहिए कि पढ़े, मेहनत करें, और वालिदैन में भी, गार्जियंस में भी ये होना चाहिए कि चाहे एक रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। जी जी। तो ये अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा मसला हल होने लगेगा। आप शमसिया हाई मदरसा के बेस्ट टीचर भी रह चुके हैं हजरत, तो उस दौरान जो आपको टीचिंग करने का मौका मिला, तो उसमें से जो बेस्ट एक्सपीरियंस है हमारे ऑडियंस को शेयर करें ताकि उनके भी मिजाज बने, जो टीचिंग कर रहे हैं, जो टीचिंग के फील्ड में है, ताकि उनको बाद हमारे ये एपिसोड देखने के बाद उनके दिल में या फिर ख्याल में जज्बा आए, अपने काम को मुस्तहकम तरीके से निभाए। इस सिलसिले में हम खास करके मौलवियों को, जो मदरसे के प्रोडक्ट्स हैं जी, उन लोगों से मुखातब होंगे जो लोग मदरसे में पढ़ के निकल रहे हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं। वो ये हरगिज न सोचें कि हम कामयाब नहीं हो सकते। ये कभी गलत फहमी हमारे अंदर भी थी। पढ़ने के जमाने में हमेशा हमने यही सोचा कि वालिदैन ने मौलवी लाइन में दे दिया, अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे सिवाय फातिहा पढ़ने, मिलाद पढ़ने और यही सब चंदा करने के सिवा तो कोई दूसरा काम नहीं है। तो हुसूल रिस्क भी तो जरूरी है दुनिया की जिंदगी के लिए। जी जी। कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन ये गलत फहमी दूर हो गई। कुछ लोगों ने राय दी, कुछ मैंने देखा, हमने खुद ऑब्जर्व किया जी जी कि नहीं, अच्छी तरह से मेहनत करके तालीम पहले हासिल करो और साथ साथ सरकारी जो बोर्ड है उसके एग्जाम भी देते जाओ जी। फर्ज कीजिए कि उस जमाने में मैंने सोचा कि माध्यमिक का एग्जाम दे दें,
फिर कहा गया कि मौलवी का एग्जाम देना, मौलवी और आलिम ये सब इक्विवेलेंट हैं आईए बीए के। तो हम मदरसा लाइन से पढ़ाई किया। जी जी उस जमाने में, हमारे जमाने में जो उत्तर प्रदेश से हम मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल वगैरह किया, जी जी बिहार में जब हम सिवान में पढ़ाने लगे, हमने सोचा कि कोई सरकारी नौकरी में मेरी मुलाजमत हो जाएगी। जी लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपकी नौकरी कैसे होगी, आपकी जितनी डिग्रियां हैं सब तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, बोर्ड से हैं जी। यहाँ बिहार बोर्ड से चाहिए। तो मैंने बिहार बोर्ड से फिर उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल किया। उसके बाद हमको खबर मिली कि बंगाल में हमारे इलाके में एक स्कूल ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ एक अरबी टीचर की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ चला आया। आने के बाद वहाँ कुछ दिन ऑर्गेनाइज किया स्कूल को कि स्कूल मंजूर हो जाएगा, सबकी नौकरी हो जाएगी। तो मेरी नौकरी होने वाली थी, लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि आपकी ये सारी सनदें तो यहाँ नहीं मान्यता है। इसीलिए हमने फिर बंगाल से फाजिल किया, मुमताजुल मुहद्दिसीन एमएम किया। उसके बाद रहे हमने, तब भी कोई नौकरी वोकरी हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करके कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का फरमान अपनी जगह 100% दुरुस्त कि अल्लाह कभी मेहनत करने वालों की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। इत्तेफाक से शमसिया हाई मदरसा में अरबी टीचर की ज़रूरत थी। यहाँ मैंने अप्लाई किया और यहाँ मेरी मुलाजमत हो गई और तकरीबन 28-30 साल यहाँ हमने सर्विस दी जी। एडवांस अरबिक के हम टीचर रहे माशाअल्लाह। दौरान टीचिंग लाइन में बहुत से तलबा को, बहुत से तालिबात को जी हमने देखा। उससे जो हमको एक्सपीरियंस हुआ, तजर्बा हासिल हुआ, मैं इस बुनियाद पर यह कह रहा हूँ जी कि कभी भी कोई तालिबे इल्म या कोई तालिबा जी पलट के ये न देखे कि मेरा बाप मजदूर है, मेरा बाप गरीब है, मेरा घर टूटा हुआ है, या कभी भी ये न सोचे कि हम उतने ज़हीन नहीं है जितने वो ज़हीन है जी। अक्सर मेहनत सबसे अव्वली चीज है। अगर मेहनत करके कुछ करना चाहे तो अल्लाह उसकी मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करेगा, वो कामयाब होके रहेगा इंशाअल्लाह जी जी इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए मैं इन तजर्बात की बुनियाद पर यही कहूँगा कि तलबा तालिबात जो भी हों, हम कौम मुस्लिम के नौजवान, वो सब तालीम पर ज़्यादा ध्यान दें अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए जी, अपने लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए। हजरत, आप नौजवानों के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए हम तो ये कहेंगे कि आज के दौरे हाजिर में जी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आने के बाद जी अब उनके हाथ सामने दो है, एक कामयाबी एक नाकामी। जिसे चुनना चाहे वो चुने। एक जहर है, एक जाम पिए शर्शार हो जाए, जहर पिए मर जाए। तो मिसाल के तौर पर एक दे रहे हैं कि ये मोबाइल ही मोबाइल है। ये मोबाइल में अगर सिर्फ रील का स्टडी और कुछ वाहियात प्रोग्राम वगैरह वही देखें जी, तो उससे उसका वक्त बर्बाद होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जो तालीमी गोशा है उसके तरफ अगर वो ध्यान दे, उसको एक जहान समझकर, एक लाइब्रेरी समझकर कुछ सीखना चाहे, कुछ जानना चाहे, कुछ आगे बढ़ना चाहे, तो वो तो कर सकता है जी। तो अब वो उसको अपनाए, एजुकेशन हासिल करे, बड़ों की इज्जत करे, छोटों पर रहम करे, और सबसे बड़ी बात इंसानी ह्यूमन क्वालिटी जिसको कहते हैं, इंसानी सिफात, वो अपने ऊपर अपने अंदर पैदा करे, तभी जाकर वो कामयाब होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मल्लम यरहम सगीरना वमल्लम यग़फिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर रहम करना नहीं जानता, जो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता, वो मेरा नहीं हो सकता। तो जो अल्लाह के रसूल का नहीं हो सकता वो नाकाम होगा, जो अल्लाह के रसूल का होगा वो कामयाब होगा जी। तो नौजवानों को हम ये पैगाम देते हैं कि आप अगर अपना तालीमी सफ़र जी पूरा कर लिया है
तो आप घबराए नहीं। घबराए नहीं जी। आप अभी और कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जी। वो आप करें, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने परिवार के बारे में भी सोचें। अपने बूढ़े माँ बाप, अपने घर वाले, इन सब के बारे में सोच के सही फैसला लें। इसलिए कि थोड़ी देर के लिए मेरे माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं और हम यहाँ एसी रूम में सो रहे हैं, इससे जो इंसान को सुकून मिलेगा हरगिज नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ये साइकोलॉजिकल गलत है, नफ्सियात के खिलाफ बात है। जी। जो देकर खुशी मिलती है वो पाकर खुशी नहीं मिलती। इसीलिए इन सब को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, ये उम्मीद रखना चाहिए। जी। मौजूदा दौर में हजरत उलमाए किराम का क्या रोल होना चाहिए? मौजूदा दौर में उलमाए किराम का जो रोल होना चाहिए, अब इस सिलसिले में अगर हम कुछ ज्यादा बोलेंगे जी तो फिर उलमा की दिल आजारी हो जाएगी, उन्हें तकलीफ पहुंच जाएगी। बात असल ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा ही की होती है। उलमा ही की होती है जी। अवाम का मुकद्दर इमाम के हाथ में होता है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए खाली इमाम नहीं है जी, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो इमामत करें, गाइड बने, सबके दिल में जगह बनाए। तो यहाँ तो हम उलमा ही एक दूसरे के करीब नहीं है। इसलिए जरूरी सबसे पहले ये है कि दिलों को साफ कीजिए और एक दूसरे का एहतराम करना, इज्जत करना सीखिए। ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। उलमा में जिस दिन इत्तेहाद पैदा हो गया ना, उस दिन कौम का आधा सुधार हो जाएगा। अगर इत्तेहाद खाली पैदा हो जाए, हम ये नहीं कहते कि देवबंदी और बरेलवी गले मिल जाए जी। फिरका अपनी जगह पर है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा है, अभी सिलीगुड़ी में अहले सुन्नत वल जमात के जितने अइम्मा और उलमा है, वो सब के सबका नजरिया एक होना चाहिए। सबके दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए और सब में इत्तेहाद होना चाहिए। तभी जाकर ये दूसरों को, जिस परिवार में इत्तेहाद नहीं होता ना, वो परिवार में जितनी भी आमदनी हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इत्तेहाद से डिसिप्लिन कायम होगा, डिसिप्लिन कायम होने से सारा कामयाबी मिलेगी। तो उलमा को सबसे पहले तो ये रोल अदा करना चाहिए कि हम लोग मुत्तहिद हों और एक दूसरे का होकर रहें, हमारे इखलाक से दूसरे लोग मुतासिर हों, हमारे व्यवहार से, हमारे इखलाक से, हमारे बातचीत से, हमारे इल्म और शऊर से, तभी जाके कामयाबी मिल सकती है। हजरत, एक उलमा अगर पॉलिटिशियन में जाना चाहे तो कैसा रहेगा? उलमा को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए जी। देखिए, अंगूर से जूस भी बनता है, अंगूर से शराब भी बनता है। जूस आपके सेहत के लिए फायदा है जी, और शराब आपके सेहत के लिए हानिकारक जी जी। तो चीज तो एक ही जगह से दोनों निकला है। तो सियासत का मतलब ये नहीं है जो आज के दौर में हो रहा है, उस तरह की सियासत करके फायदा नहीं है। आपसी इत्तेहाद से ही कामयाबी मिल सकती है। हाँ, पॉलिटिक्स में उलमा को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बजाते खुद सवाल में एक पॉलिटिक्स है। वो कैसे हजरत? वो ऐसे कि आज के दौर में पॉलिटिक्स कहते किसको हैं? आज जितने नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, यही राजनीति आज से 70 साल पहले के नेता लोग भी किया किए थे जी। महात्मा गांधी ने नेतागिरी ही तो किया था जी जी। सुभाष चंद्र बोस ने नेतागिरी ही तो किया था जी। तो आज उन लोगों को लोग फूल का माला चढ़ाते हैं जी। हाँ, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मगर आज के दौर के जो नेता हैं वो जो कर रहे हैं, इसीलिए सियासत में जाए उलमा, लेकिन गंदी सियासत
में जाना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है जी। पानी दो तरह का है, एक पाक पानी, एक नापाक पानी। नापाक पानी। पहले की राजनीति पाक पानी की तरह थी, आज की राजनीति लगभग नापाक पानी की तरह हो गया है। और नापाक पानी से जाहिर बात है कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तिहारत हासिल होगी क्या? किचन में कमल उगता है। हाँ, इसलिए सबसे पहले मुसलमानों में इल्म, हुनर, इन सब चीजों को देखना चाहिए। जी जी। उलमा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा मदरसा हम बनाएं जिस मदरसे में सिर्फ वही काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यालमून तालमून ये सब पढ़ाई नहीं हो, खाली दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम के साथ उसके अंदर हुनर देखे कि क्या चीज है। वहां एक उस्ताद राजमिस्त्री का होना चाहिए जी, एक दर्जी का होना चाहिए, एक ड्राइवर का होना चाहिए, एक वेल्डर का होना चाहिए। इस तरह के जितने हुनरमंद लोग हैं उन सब के, अब इस लड़के में ये खुसूसियत है, उसको उसी हुनर में लगे। सबसे पहले तालीम। अब ये तालीम में आगे बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उसी में लगे रहे, नहीं हो सकता है तो फिर उसके हालात को संवारने के लिए, उसके पेट के रोटी के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए उसे एक हुनर सिखा दिया जाए जी। अगर कोई ड्राइवरी जानता है तो मेरे ख्याल से वो एक छोटा मोटा परिवार चला सकता है कि नहीं जी। लेकिन ड्राइवरी वो भी एक इल्म है, एक हुनर है जी। इसलिए हुनर सिखाना बहुत जरूरी है। उलमा तो इस तरफ ध्यान दे, लेकिन अगर हम ये ध्यान देंगे जी कि जहां हमारा नजराना कहाँ ज्यादा मिलेगा, फातिहा पढ़ने गए तो वहां मिला 50 रुपया और उस जलसे में चले जाएंगे तो मिलेगा 5,000। तो हम तो 50 रुपया की तरफ नहीं दौड़ेंगे जी, क्योंकि रोटी की भूख हमको भी है। तो हम क्या करेंगे? 50,000 लेंगे, हम 5,000 की तरफ दौड़ेंगे। इसीलिए उलमा अगर चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, मुआशरे की इस्लाह हो, कौम में भलाई पैदा हो, तो थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी होगी और इस तरह से करना होगा। हाँ, ये अवाम का भी हाल है। एक राजमिस्त्री 15,000 रुपया नहीं, आजकल कम से कम 20 से 22,000 रुपया कमाता है और वो 10 बजे जाता है और 4:30-5 बजे लौट के घर आ जाता है। और एक इमाम 24 घंटा मस्जिद में ड्यूटी करता है और उसको 15,000 भी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये कौम का अलमिया है कि नहीं? जी। तो ताली एक हाथ से बजती नहीं है। खाली कमी उलमा में है, ये बात नहीं है, अवाम में भी। इसलिए दोनों अगर चाहेंगे कि मसला हल हो, जी, सास भी चाहे कि शांति रहे, बहू भी चाहे कि शांति रहे, तभी जाके शांति रहेगी। नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक आर्टिकल में पढ़ा था कि टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो टुगेदर एक उलमा और आवाम दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है। हाँ, एकदम टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एकदम। ये नफरती दौर में मोहब्बत का दुकान कैसे खोला जा सकता है? आज के दौर में अगर मुसलमानों को कहिएगा तो मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत पर पूरी तरह अमल करे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह गालियां खाई जी, और दुआएं दी जी। उनके रास्ते में लोग कांटे बिछाए और रसूलुल्लाह अपने मिशन पर कायम रहे। तो आज उस तरह महापुरुष, उस तरह रसूलुल्लाह की तरह कोई आया नहीं अब तक, कोई कर नहीं पाएगा। जी जी। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी जो हम कर रहे हैं वही तुम करो। तो कम से कम थोड़ा सा तो ये आना चाहिए उसके कैरेक्टर में। तो इंशाअल्लाह रहमान नफरत जो है वो मोहब्बत में खुद बदल जाएगी। जी जी। कल एक साहब हैं जो आपके हैं, आपसे खींचे खींचे रह रहे हैं, आपको देखते ही नजर नीचे करके दूसरे तरफ देखने लगते हैं। उस वक्त आप के अंदर जो 2 सीम है ना, एक रहमान का एक शैतान का, शैतानी सीम एक्टिवेट होती है हो जाती, और वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है
कि तुम हमको देख के छुपा लिया, मुंह दूसरे तरफ फेर लिया, तो हम तुमको जाके सलाम थोड़े करेंगे। क्या समझता है तू, हम तेरे से जी। कम है क्या? कम है क्या? तो आप समझ लीजिए कि ये शैतानी सीन एक्टिवेट हुआ है, हमको रहमानी सीन एक्टिवेट करना है। आपको ये कमी महसूस करना है कि ये आखिर मुझसे रूठा रूठा क्यों है, क्यों है? खफा खफा क्यों है, मुझको देख के दूसरी तरफ मुड़ता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम रोका और उनसे कहा क्या भाई कोई गलती हुई हमसे, क्या खफा हैं आप? मेरे ख्याल से वो फौरन शर्मिंदा होगा और ऐसा शर्मिंदा होगा कि वो हार जाएगा और आप जीत जाएंगे। फिर जब आपको देखेगा वो तो आप ही को सलाम करेगा जी। और आप जवाब देंगे। तो ये सब करने से ना नफरत को मोहब्बत में बदल कर आप कुछ कर सकते हैं। तो नफरती दौर में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं तो ये मिजाज पैदा करना होगा। जी अच्छा। अगर ये मिजाज आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए कि मोहब्बत आसान नहीं है जी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत करना आसान नहीं। के ब्रांडिंग टॉपिक में आई लव मोहम्मद जो काफी सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है और इसमें बड़े बड़े जो है नेता, पॉलिटिक्स के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे सुन्नी उलमा भी इस पर काफी जो है सोशल मीडिया में अपनी बयान को पेश कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि ये जो वक्त आया है ये वक्त मुसलमानों के लिए बड़ा अलमनाक वक्त है जी। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये कहें आई लव मोदी तो क्या गलत है? हमारे प्रधानमंत्री हैं जी। तो अगर ये कह सकते हैं तो फिर हम एक मुसलमान होकर जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसको जाने ईमान मानते हैं, जो अल्लाह का रसूल है, हाँ, उनको हमने अगर आई लव मोहम्मद कह दिया तो ये कोई तो जुर्म है नहीं। जुर्म नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद ये कोई जुर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल से मेरा ख्याल ये है कि एक साहब ने हसनैन करीमैन हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत जताया तो कहा कि तुम शिया हो गए हो क्या? तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करना शिया होना है तो मैं शिया हूं शिया हूं शिया हूं शिया हूं कहते कहते सांस फूल गई उनकी। तो उसी तरह से अगर आई लव मोहम्मद कहने से जुर्म होता है तो ये जुर्म 100 बार कीजिए और करना चाहिए। इसलिए कि अपने माँ बाप भाई बहन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हुजूर को मानना चाहिए। हुजूर को मानना है। अरे मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, इस पर आप हमको नहीं पकड़ रहे हैं और उसी को थोड़ा अंग्रेजी में हमने कह दिया आई लव मोहम्मद तो हम मुजरिम हो गए। ये क्या मतलब? इसीलिए ये निहायत गलत है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को किसी तरह टॉर्चर करना है मुसलमानों, और ये इसमें गंदी सियासी पॉलिसी है ताकि मुसलमान को उभारे, मुसलमान को नॉन मुस्लिम एक तरफ हो और मुस्लिम नॉन मुस्लिम के दरमियान दूरी पैदा होती चली जाए, एक दूसरे को गलत नजर से देखना शुरू कर दे। ये काम है और अपनी सियासी रोटी सेंकते रहें नेता साहब। हाँ, ये है असल मकसद उनका। मेरे ख्याल से आई लव मोहम्मद ये तो ईमान की जान है, ईमान की जान। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो एक 4 मिसरे का एक रुबाई है ना कि मोहम्मद कौन है, तो मोहम्मद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो फरमाते हैं अल्लाह की शान है मोहम्मद। हाँ, अल्लाह की सर ताबा कदम, सर से लेके कदम तक अल्लाह की शान, सर ताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं है, इंसान है, वो इंसान है ये। माशाल्लाह। इंसान माने इनके तरह, तो इनके तरह इंसान नहीं है, वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और उनको अगर हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद तो हम मुजरिम हो गए। जी। हमने गलत कर दिया। जी। ये गलत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसको हथियार बना करके, हाँ,
ऐसा माहौल पैदा करना बिल्कुल नहीं चाहिए जी जिससे खुद मुसलमान ही उस जद में आ जाएं, जैसा कि बरेली शरीफ में अभी चल रहा है। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं आपको हम अच्छी बात कहेंगे तब भी आप मारेंगे, गाली देंगे तब भी आप मारेंगे। तो हम जो अच्छी बात आपको कहेंगे ना, तो हमको काफी संभल के कहने की जरूरत है। तो वहां असल में आज के दौर में हुक्मरां तबका की नीयत मुसलमानों के बारे में कुछ और है जी, जिसके वजह से ये मामला खड़ा हुआ है। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस खिलाफात को दूर करे, आमीन, और मुसलमानों को सरफराज करे, और मुसलमान सरफराज होके रहेगा, मुसलमान सरबुलंद होके रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। हम आपस में क्या करते हैं कि इस मुद्दा को मतलब छोटे छोटे बातों को हमारे मुसलमानों में छोटी छोटी बातों को लेके बीजेपी सरकार छोटी छोटी बातों को लेकर मुसलमानों को एक मतलब पिन की तरह मारता है, और मुसलमान चिल्लाने लगता है कि ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये क्यों बोला। और मुसलमान ये नहीं देखता है कि टाइम क्या है, वक्त क्या है, कहीं पे इलेक्शन तो नहीं है। क्योंकि मुसलमान अगर किसी बात को लेकर हल्ला करता है तो हिंदू एक तरफ हो जाते हैं, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं अनदेखा कर देते हैं, और हम लोग यही तो बात असल में है कि इस तरह के बयानात से जी फिर मुसलमान ही जी आपके खिलाफ तरह तरह की बात करेंगे। जी, ये एकदम हकीकत है, ये एक छोटी सी बात थी, छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी बात थी। ये कोई बात नहीं है कि इसको मुजरिम बना करके उसको ऐसे किया जाए वैसे किया जाए। वहां तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक तरह से जबरदस्ती आप पर गिर के धक्का मारना चाहती है, वही बात। हाँ, आप कहेंगे अरे धक्का दिया क्यों दिया? आप कहेंगे, वो कहेगा कि अरे भाई गाड़ी ही रुक गई, अचानक हम गिर गए, लेकिन नहीं, उसकी नीयत धक्का ही देने की थी। तो इस चीज को मुसलमानों को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत जी, कि हुकूमत की नीयत क्या है, नियत क्या है, इरादे क्या है, इरादे क्या है। उनको चाहिए कोई ना कोई शोषा, बिल्कुल, ताकि मुसलमानों को किसी तरह हैरस कर सके, और मुसलमानों के इस वाह वेला से हिंदुओं में एक्टिविटी आ जाए और वो लोग यूनाइट हो जाए। जी, हाँ, नॉन मुस्लिम जितने हैं वो यूनाइट हो जाएं, उन लोगों में एक्टिव हो जाएं, और वो लोग सोचें कि ये देखो मुसलमान लोग। ये जरा सी बात थी, शहर में कानपुर में एक हंगामा किया जी, हुकूमत ने, प्रशासन ने, अगर उसको FIR करके जेल में डाला तो उसके खिलाफ इतना वावेला, और हम लोगों की सारी मंदिर इन लोगों के मस्जिद के नीचे, हाँ, हम लोगों का सारे इनके दरगाह के नीचे, और इन लोगों का हाल ये है। हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए। तो ये तो रोटी, सियासी रोटी सेकने का मतलब हरबा बना दिया है। ऐसा पॉलिटिक्स करो कि किसी तरह वोट बैंक बने और हमारी सरकार आए, और मुसलमान इस चीज में यूज हो रहे हैं। हाँ, मुसलमान इसमें तरह से यूज हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहे देखें कर्नाटका में हिजाब वाला कहानी, वो भी इलेक्शन के टाइम में हो, हाँ, जबकि ये मतलब किसी प्राइवेट स्कूल में कभी ये बोलता है अक्सर, लेकिन फिर क्या कहता है अच्छे लोग जाने के बाद वो चीज वहीं पे दब जाती। लेकिन उस चीज को लेके इतना हो हल्ला हो गया, फिर इलेक्शन में जो का तो हो गया। तो इस चीज को लेके हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि कब क्या बोलना है। बिल्कुल, आई लव मोहम्मद कहने से मुसलमानों को फायदा कुछ नहीं हुआ जी, और उन लोगों बीजेपी को पूरी तरह से फायदा हुआ, उन लोगों का वोट बैंक बढ़ गया। अभी जो राहुल गांधी साहब हमारे वोट चोरी का मामला था, कुछ घोटाला था उधर लद्दाख में, क्या कहता है इनको सोनम वांगचुक को जेल में कर दिया। ये सब मामला को लेके बीजेपी को चारों तरफ से घेरा जा सकता था, लेकिन बीच में ये हिंदू मुसलमान वाला मामला आकर के वो सब ये फीका पड़ गया।
वो सब फीका पड़ गया। चोरी चोरी जो है छोटी पड़ गई, छोटी। हाँ, इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मुसलमानों को बहुत दूर तक सोचना चाहिए। हम लोग जोश में कभी कभी होश खो देते हैं, यही मामला गड़बड़ है। इसमें कोई शक नहीं। और इसमें ये जो सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स, कुछ रील्स ऐसे आते हैं, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा एक जगह के, तो हमने खोया पाया नहीं, पाया वो लोग। इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इससे अभी जो चल रहा है हजरत, हमारे इंडिया में जो चल रहा है जो चीजें, कहीं पर जो है लद्दाख में जो है, लद्दाख में प्रोटेस्ट है ना, उनकी मांग नहीं पूरी होने पर, और जो लद्दाख में भी जो प्रोटेस्ट चले कुछ दिन तक, और उसमें बहुत सारी जो है बर्बादी भी हुई अभी हाल फिलहाल में, और जो है वहाँ के जो लीडर थे सोनम वांगचुक को भी जो है जेल में डाल दिया गया है और अभी तक जेल में है। और इधर जो है वोट चोरी का भी मसला काफी जो है महीनों से काफी ट्रेंडिंग पे है इंडिया में, और इधर जो है फिर आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट को लेकर भी काफी जो है मसला चल रहा है। तो इन चीजों को, सारे चीजों को इकट्ठा करने के बाद आपका क्या ख्याल है इस पर, क्या रुझान है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल इस सिलसिले में ये है कि मनमोहन सिंह जो थे एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पीरियड में संसद में हो हल्ला हो रहा था, ये सवाल वो सवाल वो सवाल। उनसे कहा गया, मनमोहन सिंह को मौन सिंह कहते थे कि ये मौन में रहते हैं, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, 100 सवालों का एक ही जवाब है, खामोशी। तो इन सब बातों में आप हिंदुस्तान के बारे में पूछना ना मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तान के सारे लोगों के बारे में, हिंदुस्तान के सारे लोगों के बारे में अगर पूछना है तो उनको सबसे पहले सरकार कौन बनाते हैं? हिंदुस्तान के लोग। तो उनको वोट देते वक्त ये देखना चाहिए कि हम कैसी सरकार बनाएं जो सरकार पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बारे में सोचे और उनके भलाई के बारे में सोचे। वो अपने ही खाली गद्दी में टिके रहने के बारे में ना सोचे। ऐसी सरकार के बारे में सोचना चाहिए। और मुसलमान को सबसे पहले आपसी इत्तेहाद और मेहनत मुशक्कत करके तालीम के मैदान में आगे रहना, ये मुसलमानों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपकी गुफ्तगू से हजरत काफी दिल मुतमईन हुआ। इसी तरह जो है आपके इल्म और अमल में अल्लाह ताला और जो है तरक्की अता फरमाए, और आपके सदक़ुतुफ़ैल जो है हमारे जितने भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो सीख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और जो मुझे भी इस पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और काफ़ी दिल मुतमईन हुआ। शुक्र अदा करते हैं उस रब का भी जिसने हमें इस लम्हे तक पहुंचाया और आपसे मुलाकात का जो है शर्फ हासिल हुआ हमें, और आपका भी शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हजरत, ये हम इंशाल्लाह जो है फिर आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।